ओके। हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का अगेन हर रोज की तरह शाम 5 बजे आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये एक ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है, मतलब इंडियन मार्केट के लिए है ये लाइव सेशन। निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लोज होने के बाद हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं। ओके। वॉल्यूम प्रोफाइल्स को भी देखते हैं, फुटप्रिंट्स को भी देखते हैं। अगर आप नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं या गो चार्टिंग को अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं, तो आप हर रोज शाम 5 बजे ये लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव सेशन का लिंक 5 बजे से पहले गो चार्टिंग की डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी पे अपलोड होता है। और साथ में ही ये नोटिफिकेशन आप लोग देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन यहाँ पे। ओके। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन दैट, और ये ओपन हो जाएगा। आप सीधे टर्मिनल से भी गो चार्टिंग के जहाँ पे फुटप्रिंट दिखता है वहां से भी आप लोग हर रोज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी शाम 5 बजे से पहले अपलोड हो जाता है। ओके। सो गो चार्टिंग अभी धीरे धीरे हर एक लैंग्वेज में अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर रहे हैं। अगर आपको हिंदी में देखना है, अगर आपको स्पेनिश में देखना है, इंग्लिश में देखना है, तो लगभग लगभग हर चैनल में गो चार्टिंग अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहे हैं। उन सभी यूट्यूब चैनल्स के लिंक प्लस में कम्युनिटी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। सो अभी देखते हैं कि आज निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने हमें कैसे क्या कंफर्मेशन दी, कहाँ पे क्या कंफर्मेशन दिया। ओके। उससे पहले एक बार वॉल्यूम प्रोफाइल का देख लेते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल ने हमें कैसे क्या कुछ कंफर्मेशन दिया हुआ था। हर शाम को आफ्टर लाइव सेशन के बाद हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से लेवल्स को मार्क करना भी सीखते हैं। ये कल की लेवल्स ही मार्क की हुई हैं, आप सभी लोगों के सामने ही मार्क किए थे। ओके। सो सिंपल से जोन्स थे। ओके। ये पिछले 2 से 3 दिन का एक कंसोलिडेशन जोन बना हुआ था, उसका भी विपोक जोन यही था, प्लस में इसका भी विपोक जोन यही था। और ये विपोक जोन एक था और ये दूसरे विपोक जोन था, मतलब इस बीच काफी मार्केट रहा है इस टाइम, काफी साइडवेज रहा है मार्केट यहाँ पे। सो उसका एक ये वैल्यू एरिया हाई, एक ये वैल्यू एरिया लो बना हुआ था। इन एनी केस अगर इस रेंज से ब्रेकआउट आता तो अगला सपोर्ट जोन हमारे पास ये था, जो कि ये विपोक जोन था, और यहाँ पे एक वॉल्यूम का नोड भी था। सो यहाँ पे कंबाइन वॉल्यूम प्रोफाइल ने ये कंफर्मेशन हमें दिया हुआ था। सेम यही दो विपोक जोन से उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल ने दिया था। सो इसको मार्क किया था और एक इसको मार्क किया था। सेम लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट ये थे, वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो। देन उससे नीचे ये थे, उससे नीचे ये थे, और उससे नीचे ये थे। तो हम लोगों ने सभी को मार्क किया हुआ था। और एक काफी अच्छी बात यह है कि लगभग लगभग इन्हीं रेंजेस के अंदर घूमता रहा निफ्टी। ओके। अभी इन लेवल्स के ऊपर देखते हैं कि हमें फुटप्रिंट ने क्या कंफर्मेशन दी, हमें ऑर्डर फ्लो ने क्या कंफर्मेशन दी। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। बुलिश मार्केट था, आज का बुलिश मूवमेंट था सारा। तो अगर बुलिश मूवमेंट है तो क्या होना चाहिए? सिंपल, बायर्स होने चाहिए। अच्छे खासे बायर्स आए, अच्छी खासी ऑर्डर फ्लो ने कंफर्मेशन दी। अभी हम लोग ये देखते हैं कि इस बुलिश मूवमेंट के साथ हम लोग कैसे क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे क्या प्रिडिक्ट मतलब इस बुलिश मूवमेंट को कैसे ऑर्डर फ्लो पे हम लोग देख सकते थे कि कहाँ पे बायर सेंटर किए, कहाँ पे सेलर सेंटर किए। और इसी बुलिश मूवमेंट में काफी अच्छी कंफर्मेशन फुटप्रिंट ने हमें दी। ओके। अभी फुटप्रिंट पे चलते हैं। निफ्टी का टिक साइज 180 यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, कर रहे हैं सॉरी, 180 के आसपास निफ्टी के टिक साइज। ओके। सो फुटप्रिंट को रीड करने से पहले हम लोगों को मालूम होना चाहिए, अगेन हर रोज ये चीज एक्सप्लेन होती है क्योंकि जो भी नए बिगिनर्स होते हैं, ताकि उनकी काफी हेल्प हो। फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए डेल्टा क्या होता है, क्योंकि डेल्टा की हेल्प से हम लोग यहाँ पे फुटप्रिंट्स को काफी अच्छे से प्रिडिक्ट करेंगे ना। अब ये डेल्टा क्या है?
बायर्स और सेलर्स का डिफरेंस कहलाता है डेल्टा। मतलब बायर और सेलर्स के डिफरेंस को हम डेल्टा कहते हैं। जैसे पहली कैंडल ले लेते हैं, आज की निफ्टी की पहली कैंडल, इसका डेल्टा क्या है, सबसे ऊपर वाली वैल्यू। ओके, इसका डेल्टा क्या है, एक तो रेड बॉक्स में है, ऊपर से नेगेटिव का साइन है यहाँ पे। सो इसका मतलब इसका डेल्टा है -51 के, -51,000 के आसपास। ओके, के का मतलब 3 जीरो और लगा दो। मतलब नेगेटिव डेल्टा हमेशा सेलर्स को डिनोट करता है। मतलब इस कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बायर्स। और कितने सेलर्स ज्यादा हैं, 50,000 के आसपास। नेगेटिव डेल्टा सेलर्स को डिनोट करता है, और उसकी जो भी वैल्यू होगी ठीक उतने ही सेलर्स ज्यादा होंगे उस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर। तीसरी कैंडल ले लेते हैं। ओके, इसका क्या है, पॉजिटिव डेल्टा है हमारे पास। ओके, सो पॉजिटिव डेल्टा हमेशा डिनोट करता है बायर्स को। जैसे यहाँ पे 39 के आसपास है, मतलब 40,000 के आसपास की वैल्यू है इसकी। ओके, सो इसका मतलब पॉजिटिव डेल्टा तो बायर्स को डिनोट करेगा। इस कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सेलर्स। और कितने बायर्स ज्यादा हैं, 40,000 के आसपास बायर्स ज्यादा हैं। सिंपल है, जिस भी कैंडल का नेगेटिव डेल्टा है और उसकी जो वैल्यू है ठीक उतनी ही क्वांटिटी में उस कैंडल के अंदर सेलिंग एक्टिविटी ज्यादा हुई है। जिस भी कैंडल का पॉजिटिव डेल्टा है और उस पॉजिटिव डेल्टा की जितनी वैल्यू है उस कैंडल के अंदर उतनी बाइंग ज्यादा हुई है। सिंपल, ये हमें डेल्टा बताता है। ओके, तो हम लोग अभी आपको देखने को मिल रहा होगा कि कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका बहुत कम डेल्टा है, जैसे 5,000, 11,000। अभी पॉजिटिव डे और नेगेटिव दोनों की इकट्ठी बात करते हैं। और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका बहुत हैवी डेल्टा है, जैसे 51,000, अगेन 40,000, अगेन 30,000। और ये कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिसका सिर्फ 11,000, 5,000, 4,000, 8,000, 10,000, अगेन 1,000। मतलब जिन कैंडल्स की ज्यादा हैवी डेल्टा है, उन हैवी डेल्टा का मतलब क्या है, जहां पे हैवी बायर्स एक्टिव हैं और जहां पे हैवी सेलर्स एक्टिव हैं। जैसे जिस भी कैंडल का नेगेटिव डेल्टा काफी हैवी है उस कैंडल के अंदर सेलर्स काफी हैवी हैं। और जिस भी कैंडल का पॉजिटिव डेल्टा उस कैंडल के अंदर बायर्स काफी हैवी हैं। ओके, और जिन कैंडल्स का बहुत कम डेल्टा है, सिर्फ 11,000, 5,000, अगेन 4,000, यहाँ पे तो सिर्फ 1,000, तो इसका मतलब है कि इन कैंडल्स के अंदर बायर्स और सेलर्स बहुत कम एक्टिव हैं। ओके, तो जिन भी कैंडल्स का हैवी डेल्टा है वहां पे हैवी बाइंग सेलिंग हुई है, हैवी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, इस वजह से इन कैंडल्स का हैवी डेल्टा है। और जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत कम है उन कैंडल के अंदर कोई भी सॉलिड बाइंग और सेलिंग नहीं हुई। ओके, सो जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा उनके अंदर काफी सॉलिड बाइंग सेलिंग हुई है, और वही कैंडल कहीं ना कहीं डायरेक्शन को क्लियर करते हैं, क्योंकि उन्हीं कैंडल्स के अंदर काफी हैवी बाइंग सेलिंग हुई है। और जिन कैंडल्स के अंदर बहुत कम बाइंग सेलिंग है वो कैंडल्स इतना मार्केट की डायरेक्शन को क्लियर नहीं कर पाते। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम लोग हैवी डेल्टा वाली कैंडल्स को पिक करेंगे, जिन कैंडल्स का डेल्टा 30,000 से ऊपर है, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे वो नेगेटिव साइड हो। अगेन, पहली कैंडल को आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर ट्रेड करें तो बहुत संभल के करें, क्योंकि पहली कैंडल का डेल्टा हमेशा बहुत हाई रहता है। एग्जैक्टली ये डेल्टा लाइव मार्केट में भी दिखता है। ओके, ओके, नाउ पहली कैंडल का अगेन 30,000 से ऊपर है, कितना है, 50,000। अभी इसके अंदर क्या ज्यादा है, सेलिंग ज्यादा है। सो मल्टीप्लाई से लेफ्ट साइड में सेलिंग सेलिंग का साइड होता है, राइट साइड में बायर्स का साइड होता है। तो इस कैंडल में क्या ज्यादा है, सेलिंग ज्यादा है। सो क्विकली सेलिंग की साइड देखेंगे और वो पर्टिकुलर पॉइंट देखेंगे जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है। ओके, सर क्यूमुलेटिव डेल्टा, क्यूमुलेटिव डेल्टा मैंने ऐड किया हुआ है लेकिन अभी उसका मैं यूज नहीं बता रहा। ओके, हम लोग हर एक कैंडल के डेल्टा को पर्टिकुलरली लेके चलते हैं। ओके, सो क्यूमुलेटिव डेल्टा क्या है, ओवरव्यू देता है। ओके, सो अगर आप हर कैंडल को पर्टिकुलरली लेके चलें तो इतना इतना वो क्यूमुलेटिव डेल्टा से बेटर है, हर कैंडल का डेल्टा को अगर आप लेके चलते हैं तो, क्योंकि डेल्टा के एड ऑन से ही क्यूमुलेटिव डेल्टा बनता है। ओके, नेगेटिव डेल्टा है 30,000 से ऊपर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेलर्स की ये सेलर्स की वैल्यू को देखा और वो पर्टिकुलर पॉइंट देखा जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है, क्योंकि वही वो जोन है जिसकी वजह से हमें ये इतना ज्यादा नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला।
109 के की सेलिंग हुई है, 89 के और ये 80 के आसपास का सेलिंग हुआ है। कैसे? जैसे सेलिंग जोन देखो, ये सेलिंग का साइड है, इस सेलिंग के साइड में सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे हुई है? 109 के की सेलिंग। और 109 के आसपास की सेलिंग कहाँ पे? 89 के और 79 के की। मतलब ये वो जोन है जहां पे पहली कैंडल के अंदर इन जोन्स के अंदर सेलिंग काफी हुआ है। ओके, नाउ पहली कैंडल में अगेन इतना रहता है, एक दो कैंडल्स का वेट करो, अगेन इस कैंडल में सेलिंग हुई, लेकिन 30,000 से ऊपर का नहीं है। सेलिंग डेल्टा है, इट्स अ गुड थिंग कि हाँ बायर्स एक्टिव नहीं है, लेकिन उतना बड़ा सेलिंग नहीं है। अगली कैंडल में क्या हुआ ये देखो, सेलिंग जोन से इस कैंडल ने ये सारे के सारे सेलिंग जोन्स को, पहली कैंडल के सारे सेलिंग जोन्स को ब्रेक कर दिया। नाउ सेलिंग हुई है, जब तक मार्केट इस सेलिंग जोन से ऊपर नहीं जाती तब तक मार्केट कहीं ना कहीं बियरिश होने के चांसेस हैं, क्योंकि सेलर्स का ये जगह है जहां पे उन्होंने सेलिंग किया है। सो जब तक ये जोन रिस्पेक्ट होगा मार्केट का बुलिश होना काफी मुश्किल है। अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है, सो दैट्स मीन्स कि सारी सेलिंग जोन्स, जो भी सेलिंग जोन्स मार्केट में क्रिएट किए थे सेलिंग करके बड़े खिलाड़ियों ने, वो अब ब्रेक हो चुके हैं। अब मार्केट का डायरेक्शन कहीं ना कहीं बुलिश है। अगेन यहाँ पे हमें एक बाइंग एक्टिविटी भी देखने को मिली, अगेन 39 के का पॉजिटिव डेल्टा। लेकिन इस कैंडल में थोड़ा सा दिक्कत क्या आया कि एक पर्टिकुलर जगह निकल के नहीं आई जहां पे बड़ा बड़ा बाइंग हुआ। ओके, अच्छे खासे बायर एंटर किए, सारे सेलिंग जोन ब्रेक किए। नाउ सेलिंग जोन ब्रेक हो गए, दैट्स मींस मार्केट का डायरेक्शन कहीं ना कहीं बुलिश हो गया। अगेन अगली कैंडल 30 के का डेल्टा, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन इस कैंडल के अंदर एक सॉलिड चीज मिला, क्या? एक 32 के की बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली। ठीक उसी सेलिंग जोन ब्रेक हुआ, अगली कैंडल में बायर सेंटर की, मार्केट बुलिश, मार्केट ने बुलिश का इंडिकेशन दिया। और अगेन अगली कैंडल में, इस कैंडल के अंदर एक और बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली 32 के, सेम उसी सपोर्ट जोन पे। सेलिंग के साथ रेसिस्टेंस क्रिएट किया था, ये रेसिस्टेंस ब्रेक किया बाइंग एक्टिविटी ने। नाउ अब ये एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो गया और यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग एक्टिविटी भी आई। इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं क्योंकि इस लाइन के आसपास यहाँ पे हमें ऑर्डर फ्लो ने कंफर्मेशन दिया। ओके, अगला रेसिस्टेंस कहाँ है? यहाँ तक होल्ड किया, कुछ सेलिंग एक्टिविटी हुई लेकिन 30 के से बहुत कम है। अगेन सेलिंग गया और मार्केट निफ्टी ने उसी बाइंग जोन को होल्ड किया। पहले सेलिंग जोन से रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ एंड यही जोन एक सपोर्ट क्रिएट किया, होल्ड किया, अगेन अगली कैंडल में होल्ड किया। नाउ यहाँ पे सेलर्स बिल्कुल चला गया, पॉजिटिव डेल्टा मिला। अगेन अगली कैंडल में एक और बड़ी बाइंग हुई। ओके, और अगेन यही जोन पे पुल बैक दिया। अगर इस कैंडल के बाइंग जोन्स को भी हम लोग देखें तो ये देखो 32 के की बाइंग है, 27 के की बाइंग यहाँ पे भी हुई है। अगेन 30 के से ऊपर का डेल्टा। ओके, ठीक है, सबसे पहली कंफर्मेशन तो ये दिया, सेलिंग जोन क्रिएट हुआ पहली कैंडल में। और ये देखो 20 मिनट तक वो सेलिंग जोन ब्रेक किया और 20 मिनट तक यहाँ पे मार्केट फंसा रहा। प्लस में स्टार्टिंग की दो कैंडल्स में काफी बाइंग का इंटरेस्ट भी देखने को मिला और अगली दो कैंडल्स और 10 मिनट उसी जोन को बार बार टैप करता रहा। ओके, बुलिशनेस के लिए। अगेन एक बुलिशनेस यहाँ से आनी चाहिए थी, रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, सपोर्ट क्रिएट हुआ और यहाँ पे 9:45 की कैंडल में एक और बाइंग देखने को मिली, ये वो बाइंग जोन से। सेम अगेन यहाँ पे भी होल्ड हुआ, पुल बैक हुआ 15-20 मिनट तक और धीरे धीरे निफ्टी ऊपर चलता गया। अगेन पुल बैक हुआ, अगेन ऊपर गया। ओके, कुछ कैंडल्स ऐसी थी जिनके अंदर ये देखो, जैसे अगेन 30 के से ऊपर का डेल्टा की हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो 41 के का डेल्टा यहाँ पे देखने को मिला। एक बाइंग भी हुई 56 के की, लेकिन वो बाइंग ब्रेक हो गई। ओके, सो इस बाइंग ने उतना असर नहीं डाल पाया जितना जैसे यहाँ पे बाइंग हुई। ये बाइंग जोन नीचे की तरफ ब्रेक ही नहीं हुआ और बार बार मल्टीपल टाइप यहाँ पे टैप हुआ अगली कैंडल्स में। सो ये बाइंग जोन के परफॉर्म होने के चांसेस काफी ज्यादा, यहाँ पे वो सीन देखने को नहीं मिला। सो सेम यही वो बाइंग जोन है जो कि काम करने वाला है। अगेन ठीक यहाँ से यहाँ पे भी पुल बैक हुआ और अगेन एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला।
अभी निफ्टी में आज का सबसे बड़ा डेल्टा देखने को मिला। वो डेल्टा क्या था? 79K का डेल्टा। किस साइड है? बाइंग की साइड है। अगेन 56K की बाइंग हुई। ओके, अभी ये देखो, ये कैंडल देखो, इसका डेल्टा 30K के आसपास का है, लेकिन अगर हम लोग बाइंग की जैसे यहाँ पे 80K के आसपास का कैंडल का डेल्टा मिला हमें, 56K की बाइंग हुई सबसे बड़ी, लेकिन अगली कैंडल में देखो 30K के आसपास का ही डेल्टा है, और यहाँ पे एक और बड़ी बाइंग हुई है, 58K की बाइंग और 21K की बाइंग साथ साथ हुई है। मतलब ये देखो 56K की बाइंग और 16K की बाइंग, 26K की बाइंग, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सबसे बड़ी बाइंग 58K की हुई और ठीक उसी के साथ में 21K की बाइंग हुई। मतलब ये वो बाइंग जोन्स हैं जहाँ जो क्रिएट किए, जैसे ये वो बाइंग जोन्स हैं जो क्रिएट किए। ओके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट क्या आया कि पुलबैक के टाइम पे ये बाइंग जोन्स होल्ड नहीं हुए। मतलब ये जो बाइंग एक्टिविटी थी ये कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हुई। एक क्लियर एब्जॉर्प्शन था भी नहीं भी, क्योंकि दो कैंडल्स के अंदर पर्टिकुलर बाइंग हुई। अगर सिर्फ एक कैंडल के अंदर बाइंग होती, जैसे इस कैंडल का पॉजिटिव डेल्टा देखने को नहीं मिलता उतना, सिर्फ इस कैंडल की बाइंग होके रह जाती, सो एक क्लियर बाइंग एब्जॉर्प्शन का यहाँ पे सिंबल देखने को मिलता। लेकिन दो कैंडल्स के अंदर बाइंग हुई और स्टार्टिंग से ही यहाँ से बाइंग होती हुई चल रही है। ओके, एक हल्का सा साइन दिया जैसे ही ये बाइंग जोन्स ब्रेक हुआ यहाँ पे कि हाँ, यहाँ पे वो जगह जहाँ पे बियरिशनेस आ सकती है, बाइंग एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा देखने को मिला, लेकिन अगेन बाइंग जोन्स के ऊपर ही पुल बैक हुए, सेम वहीं पे आके फंसा। ओके, और एक अगेन अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद सेलिंग का कहीं पे भी कुछ भी देखने को नहीं मिला। एक ये कैंडल के अंदर सेलिंग देखने को मिली थी, ये रही 38K की सेलिंग एक्टिविटी, लेकिन स्टिल ये कुछ ऐसा देखने को मिला कि एक जब भी एक अप ट्रेंड आता है ना, तो काफी बार हमें इन लोज पे सेलिंग देखने को मिलती है। सो दैट डजंट मीन कि पूरा का पूरा बियरिश हो गया मार्केट, नहीं। हो सकता है कि यहाँ पे लिमिट बायर ज्यादा बैठे हो, जो कि अपनी पोजीशंस के लिमिट बाइंग के थ्रू अपनी पोजीशंस एंटर कर रहे हो। सेम ऐसा ही हुआ, जैसे ही ये सेलिंग हुई जस्ट यहाँ से एक रिवर्स आया। ओके, उसके आगे तो कोई इतना बड़ा डेल्टा देखने को नहीं मिला। सो अगर निफ्टी का एक क्लियर ओवरव्यू आज का देखें, तो सबसे इंपॉर्टेंट जोन ये था पहली कैंडल का, जहां पे सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए। ओके, सेलिंग सेलिंग हुआ, यहीं पे एक सपोर्ट जोन भी था, उसको ब्रेक करते टाइम सेलिंग हुआ। अगली ही कैंडल के अंदर, मतलब एक कैंडल होल्ड हुआ और उससे अगली ही कैंडल के अंदर बायर्स ने एंटर किया, और ये सेलिंग जोन ने जो भी रेसिस्टेंस क्रिएट किया था उसको ब्रेक किया। एक रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया ना, सो दैट्स मीन्स कि ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अच्छी कंफर्मेशन क्या थी कि बाइंग के साथ इसने ब्रेक किया। अगली कैंडल ने और सॉलिड कंफर्मेशन दिया। वो क्या कंफर्मेशन दिया कि यहाँ पे सेम, यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिला। अगली दो कैंडल्स ने पुल बैक लिया विदाउट एनी सेलिंग इंटरेस्ट। एक अपसाइड मूवमेंट में डायरेक्शन, एक अपसाइड आया मार्केट, एक अप ट्रेंड आया बाइंग के साथ। ये वो जोन था जहां पे अगेन एक और बाइंग देखने को मिला। अच्छा खासा यहाँ पे भी होल्ड हुआ, एक बाइंग यहाँ पे भी हुआ, लेकिन उसने इतना सपोर्ट जोन क्रिएट नहीं किया। ओके, अगेन पुल बैक हुआ और अपसाइड में मूवमेंट हुआ। ये वो जोन था जहां पे हल्का फुल्का बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, लेकिन पुल बैक के टाइम पे जब तक ये बाइंग जोन्स हैं, ओके, सो इट्स हार्ड टू डिफिकल्ट कि कोई भी एक डाउन ट्रेंड आने वाला है। हर जगह पे निफ्टी में कंटिन्यू बाइंग चल रहा था। ओके, और अगेन पुल बैक हुआ और एक और अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिला। अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी में आज कहाँ पे कैसे क्या कुछ देखने को मिला। बैंक निफ्टी का काफी सिंपल था आज, काफी सिंपल। बैंक निफ्टी का वॉल्यूम धीरे धीरे गायब सा हो रहा है, लेकिन स्टिल ऑर्डर फ्लो अच्छी कंफर्मेशन देता है यहाँ पे भी। अगेन पहली दो कैंडल्स के अंदर यहाँ पे भी सेलिंग हुई। ओके, ये देखो 24K की सेलिंग और 14K की सेलिंग, लेकिन 22K की सेलिंग हुई है यहाँ पे, फुटप्रिंट पे देखें। और अगली कैंडल में ये देखो 30 और 26K की सेलिंग हुई है। मतलब डेल्टा भले ही इसका ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग ज्यादा हुई है। ओके,
और ये देखो मिनिमम डेल्टा हमें ये कंफर्मेशन दे रहा है, मिनिमम डेल्टा कि यहाँ पे 30K के आसपास का सेलिंग हुआ था, लेकिन स्टिल कैंडल क्लोज होते होते यहाँ पे बायर सेंटर कर गए, मतलब सेलर सेंटर किए एंड देन बायर सेंटर कर गए। सो ये सेलिंग सारा का सारा यहाँ पे क्या हुआ, नीचे की साइड ब्रेक नहीं हुआ, तो दैट्स अपोजिट साइड ब्रेक हुआ, सो दैट्स मीन्स कि ये सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ। हल्की फुल्की बाइंग भी एंटर की, अच्छे से पुल बैक हुआ, होल्ड हुआ यही जोन, और ये देखो एक कंटिन्यू एक हल्का सा अप ट्रेंड भी देखने को मिला। अभी देखो एक 15K के आसपास का पॉजिटिव डेल्टा भी देखने को मिला, और इस बाइंग के बाद क्या हुआ, अगेन बाइंग जोन्स मार्क किए, नीचे की साइड ब्रेक किया बाइंग जोन्स को, सो दैट्स मीन्स कि ये बाइंग भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई, और पूरा दिन बैंक निफ्टी ने यहाँ से क्लियर रिजेक्शंस लिए, बाइंग एब्जॉर्प्शन से रिजेक्शन लिए, सेलिंग एब्जॉर्प्शन से रिजेक्शन लिए, पुल बैक पे आया, पूरे दिन बैंक निफ्टी इसी के अंदर रहा। ओके, सो ये था निफ्टी का और बैंक निफ्टी का आज का एक क्विक एनालिसिस वीडियो। ओके, आप इस ये वीडियो कुछ ही देर बाद रात होने से पहले यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड होगा, आप इसको लाइक कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट कीजिए। ओके, और बाकी सभी अदर चैनल्स के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।